हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंद। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय। बोलिए। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। परम सौभाग्य ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट और इस भक्ति सेंटर है ना, भक्ति सेंटर में आज से भगवत कथा प्रारंभ हो रही है। लगभग 5 घंटे हुए हैं हम यहाँ पर लैंड हुए और यहाँ की स्थिति हम देख रहे हैं। हरे कृष्णा।
भक्तों के साथ छोटे बच्चे आए हैं, तो भी आपने बच्चों को साथ रखे या फिर हरे कृष्ण। अच्छा, यहाँ की दुर्गम स्थिति को देखकर कि इस गोलकोष्ठ जैसे क्षेत्र में भी आप सब भक्त मिलकर भक्ति कर रहे हैं और सुंदर हरिनाम और कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में अनुकूल अवस्था में भक्ति करना ये तो बड़ा आसान होता है, परंतु प्रतिकूल अवस्था में भक्ति करना कठिन होता है। और ऐसी अवस्था में यदि कोई भक्ति करें, प्रचार करें, तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। वैसे तो कलयुग चल रहा है, लेकिन आपके गोलकोष्ठ जैसे क्षेत्र में कलयुग परम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वैसे तो कलयुग का प्रारंभ है। शास्त्र में कहा गया कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और अभी लगभग कलयुग के 5,000 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी बचपना है, अभी तो वो जवान होगा, बूढ़ा होगा। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में कलयुग फल फूल रहा है, परंतु उस अवस्था में भी भजन करना, भक्ति करना और विशेष भक्ति का प्रचार करना ये बहुत बड़ी सेवा है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन धन्यवाद करूंगा माधवानंद प्रभु को। अथक प्रयास से यहाँ पर यह सुंदर भक्ति सेंटर और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सभी भक्तों को जोड़ कर रखे हैं और उनकी ये इच्छा होती है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले, भक्ति मिले। और इसीलिए माधवानंद प्रभु ने हमें आमंत्रित किया है। माहौल अच्छा है, स्थान भी अच्छा है, आप लोग भी अच्छे हैं, ना धोकर साफ सुथरे होकर आए हो। बस एक बात की कमी है, वक्ता यदि अच्छा होता तो आनंद आ जाता। लेकिन जैसे हमारे भारत में होता है ना, आपातकालीन परिस्थिति में इस खिड़की का यूज कर लीजिए, तो आपातकालीन परिस्थिति में आप इस वक्ता का यूज कर लीजिए। विशेषकर हम पर बड़ी कृपा रही शिल प्रभुपाद की, गुरुदेव की, भगवान की। कोई ज्ञान नहीं, भाव नहीं, भाषा नहीं, फिर भी टूटे फूटे शब्दों में कुछ बोलते हैं और आप जैसे प्रेमी भक्तगण इसे सुनते हैं। अभी अभी श्यामानंद प्रभु के द्वारा एक नहीं, दो नहीं, 3 भागवत कथा का आयोजन हुआ था सिडनी में। और वहां पर प्रथम कथा हुई रामकृष्ण मंदिर में। श्रद्धा, प्रेम और आचरण के ऊपर है। तत्पश्चात एक कथा इन्होंने स्वामीनारायण मंदिर में आयोजन की। वहां पर सब्जेक्ट था भगवान स्वामीनारायण की शिक्षा।
तत्पश्चात हमारे इस्कॉन सिडनी में 4 या 5 दिन की कथा कल ही समाप्त हुई, जिसका सब्जेक्ट था सफल पुरुष, अ सक्सेसफुल मैन। कल ही समाप्त हुई ना, कल रात को ही 11:30 बजे समाप्त हुई। तो गत यस्टरडे 239वीं कथा समाप्त हुई और आज से इस गोल्ड कोस्ट में 240वीं कथा प्रारंभ होने जा रही है। मैं सोच रहा था कि यहां पर कौन सा सब्जेक्ट रखा जाए। फ्लाइट में बहुत सोचा लेकिन कुछ नहीं आया। फिर रास्ते में आ रहा तब भी सोच रहा था कि क्या बोलूं, क्या, मेरा कोई भरोसा नहीं होता है क्या बोलेंगे। मैं जब यहां व्यासपीठ पर बैठा और ऐसे नीचे से ऐसे आप लोगों की ओर दर्शन किया तो अंदर से प्रेरणा हुई कि बस ये बोल दे। तो अब मैं यहां पर होने वाली कथा का सब्जेक्ट अनाउंस कर रहा हूं। यहां पर 3 दिन है ना, 3 दिन की कथा होगी और दिन भी अच्छे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे जमकर कथा करेंगे। आप सब जानते हैं कि ये नवंबर चल रहा है, अंतिम बस 2-3 दिन बाकी हैं और अब दिसंबर शुरू होगा। और दिसंबर महीने में बहुत बड़ा कार्य हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। एकादशी के दिन, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर मिशन चलाया और इस दिसंबर को हम इस्कॉन में भगवत गीता मैराथन कहते हैं। तो कृष्ण ने इस महीने में गीता का ज्ञान दिया, अतः हम भगवत गीता के ऊपर 3 दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन गीता भी बहुत बड़ा ग्रंथ है। कंफ्यूजन तो यह भी रही कि गीता में से क्या बोला जाए, क्योंकि गीता का एक एक श्लोक भगवत गीता है और ऐसी भगवत गीता में 18 अध्याय 701 श्लोक, कौन सा ले कौन सा ना ले। किसका बज रहा है? सभी भक्तों से निवेदन है, अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड या साइलेंट मोड पे कर दीजिए। कर दी, देख लीजिए, शर्माइए मत, मैं भी देख लेता हूँ, हम देख लीजिए। 2 मिनट का समय है, सभी लोग प्लीज अपने मोबाइल फोन साइलेंट और स्विच ऑफ मोड पे कर दीजिए। हमारे कारण जो दूसरे भक्तों का भी हित नहीं हो रहा है। नहीं, ये 2 मिनट के अंदर ही है। आपका बंद है? आपका हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप इसमें आश्चर्य नहीं है, इसी का नाम कलयुग है। कलयुग को सिंह नहीं होता यही कलयुग है, जहां आत्मा का कल्याण, आत्मा का उद्धार। खैर यहाँ तो माता जी बेचारी परेशान है। क्या कह रहा था? मैंने कहा मेरा कोई भरोसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं मैं लिख कर लाता हूं कि ये बोल कर आना है, ऊपर से जो प्रेरणा होती है। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, भगवत गीता में 700 श्लोक है। अब क्या बोले क्या ना बोले, परंतु इस 240वीं कथा में श्रीमद् भगवत गीता, सब्जेक्ट का नाम है गीता आदि मध्य और अंत, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता
आदि, मध्य और अंत। माता जी कर दूं, मैं कर दूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो इस कथा का सब्जेक्ट है भगवत गीता आदि, मध्य और अंत। भगवत गीता के आदि में क्या है, भगवत गीता मध्य महाभारतम, मध्य में क्या है, और गीता का अंत क्या है। 3 दिन है। इस 3 दिन में आगे, पीछे और बीच में तीनों। हमारे वहां वड़ा पाव होता है ना, आपके यहाँ बर्गर होता है। आगे, पीछे, बीच में, मतलब सब आ गया है इसमें। तो माधवन प्रभु ठीक रहेगा ये? तो सब ठीक रहेगा? हाँ? दाढ़ी वाले भाई साहब ठीक है? आजकल आमिर खान ने ऐसी दाढ़ी रखी है। मैं यूएस वीजा लेने गया, वो भी मेरे साथ था, तो मैंने देखा। तो सब ठीक है? फिर आप लोग बात तो नहीं करेंगे ना, ये क्या शुरू कर दिया इसने? तो ठीक है। तो भगवत गीता आदि, मध्य और अंत, ठीक है। अब शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। आदि में बहुत कुछ है, मध्य में बहुत। कहाँ जा रहे हैं? फोन आ रहा है। श्रीमद् भगवत गीता आदि, मध्य, अंत। भगवत गीता वैसे देखा जाए तो गीता को उपनिषद कहा गया। आप भगवत गीता को देखोगे, श्री गीतोपनिषद है, भगवत गीता उपनिषद है। और वैसे देखा जाए तो भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में से भगवत गीता को निकाला गया। जैसे ये पूरा महाभारत जो है, इसका निर्माण हुआ भगवत गीता के लिए। और बिल्कुल महाभारत के बीच में भगवत गीता रखी गई है। मैं आपको कहूं, वड़ा पाव में ऊपर पाव होता है, नीचे पाव होता है, बीच में वड़ा होता है। मतलब मूल पार्ट तो बीच का होता है ना। बर्गर में भी ऊपर पाव, नीचे पाव, मेन तो बीच में होता है। तो महाभारत में पहले और बाद में कथा है, लेकिन बीच में भगवत गीता है मूल रूप से। और यह भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, और अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान पूरे मानव समुदाय को प्रदान किया। बड़ी बड़ी बातें शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूं, इस पूरे विश्व में 3 धर्म बहुत बड़े माने गए हैं। छोटे मोटे तो बहुत सारे। हमारे भारत में हर 10 घर छोड़कर एक भगवान बैठा है। आप कभी आइए तो हम दिखाएंगे। ये बाबा भगवान है, कुछ साथ बाबा रजा बंगाली, ये भगवान है। ये तो आजकल तो नए नए धर्म बहुत खुल रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर 3 धर्म हैं: मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म। और आप जानते हैं इन तीनों धर्मों का आधार, बेस क्या है? इन तीनों धर्मों का आधार, इन तीनों धर्म का बेस जो है, वो है उनके धर्म ग्रंथ। मुसलमान धर्म का आधार है उनका धर्म ग्रंथ, जिसका नाम है कुरान। क्रिश्चियन धर्म का आधार है उनका धर्म ग्रंथ बाइबल। और हिंदू धर्म का आधार है, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ, वो है भगवत गीता। ठीक है। मुसलमान का कुरान, क्रिश्चियन का बाइबल और हिंदू का भगवत गीता, इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा विचार करें। यदि मैं आपको कहूं कि मुस्लिम धर्मों का धर्म ग्रंथ कुरान है, ये कुरान ग्रंथ किसने लिखा?
जानते हैं आप? कुरान किसने? नहीं जानते? हम तो पढ़े हैं बचपन में। कुरान लिखा मोहम्मद पैगंबर ने। मोहम्मद पैगंबर कुरान में लिखते हैं कि मैं अल्लाह नहीं हूं। मोहम्मद पैगंबर कौन है? वो कहते हैं मैं अल्लाह नहीं, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, अल्लाह का एक संदेश लेकर आया हूं, मैं अल्लाह का भगवान का दूत हूं। कुरान लिखी मोहम्मद पैगंबर ने, और मोहम्मद पैगंबर कौन थे? भगवान के दूत। ठीक है। अच्छा, बाइबल लिखी जीसस क्राइस्ट ने। ओके, बाइबल लिखी जीसस क्राइस्ट ने। जीसस ने बाइबल में क्या लिखा? आई एम नॉट ए गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। ठीक है। तो यदि कहा जाए कि भगवत गीता किसने लिखी? मोहम्मद पैगंबर। कौन थे? भगवान के दूत। बाइबल किसने लिखी? जीसस क्राइस्ट ने। कौन थे? भगवान के पुत्र। कुरान भगवान के दूत ने लिखी, बाइबल भगवान के पुत्र ने लिखी। लेकिन हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ भगवत गीता न भगवान के पुत्र ने लिखी, न भगवान के दूत ने। भगवत गीता साक्षात भगवान ने लिखी है। कितना गौरव है हम सनातन धर्मियों को, हम हिंदू धर्मियों को, कि हमारे धर्म का धर्म ग्रंथ किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, स्वयं भगवान ने लिखा। यह है भगवत गीता की गरिमा। यह स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं साक्षात पद्मनाभ भगवान के मुख से निकली भगवत गीता। और इसीलिए हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म में अनेकों धर्म ग्रंथ है। 4 वेद, ऋग साम अथर्व यजुर, 108 उपनिषद, 18 पुराण, कितने ग्रंथ हैं। लेकिन इन सारे सद शास्त्र सद ग्रंथों में 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिस ग्रंथ के आगे श्रीमद् शब्द लगाया गया है। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता। शिव पुराण सुना आपने? शिव पुराण शब्द तो सुना होगा। शिव पुराण को मात्र शिव पुराण कहते हैं, श्रीमद् शिव पुराण नहीं कहते, है ना। गरुड़ पुराण को मात्र गरुड़ पुराण, श्रीमद् गरुड़ पुराण नहीं कहते। वराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, ये सब मात्र पुराण, श्रीमद् नहीं। श्रीमद् तो एक और मात्र एक, वो है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि ये गीता श्रीमद् स्वयं भगवान के मुख से निकली है। श्रीमद् माने श्री से युक्त, भगवत गीता श्री माने सौभाग्य से युक्त है, शांति, धन, ऐश्वर्य, सुंदरता से युक्त है। यदि कोई भगवत गीता का पाठ करे, यदि कोई भगवत गीता का श्रवण करे, तो वह धन्य हो जाए। व्यास मुनि लिखते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे। अब भगवत गीता जब हमको मिल गई है तो अन्य अन्य जगहों पर भटकने की क्या जरूरत है। जब तक गीता नहीं थी तब बंदा भटक रहा था, लोग भटकते थे, समझ में आता है। व्यास मुनि कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे। अन्य शास्त्रों में दिमाग फोड़ने से क्या मतलब है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रुता। क्योंकि जो गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात भगवान के मुख से निकला है। समझ में आ रहा है ना आपको? हिंदी समझते हैं ना? ये मेरा दूध तपेली में ही जा रहा है कि बाहर गिर रहा है? ऐसा कुछ बाहर तो नहीं गिर रहा है ना? ठीक है, तो थोड़ा प्रसन्न होकर थोड़े हंसो, स्माइल दो, तो मैं समझू कि समझ में आ रहा है। मुंह चढ़ा के बैठे हो। तो भगवत गीता जो है समस्त
शास्त्रों का सार भगवान के मुख से निकली। मैं आपको एक बात बताऊं, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। हमारे देश में कितनी पवित्र नदियां बहती हैं। नदियों से याद आया, आप लोग कितने धन्य हो, आप लोग वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हो कि समुद्र के तट पर रहते हो। ये पूरा गोल्ड कोस्ट में मैं फ्लाइट से ही देखा, अनंत शक्ति प्रभु को दिखा रहे थे, पूरा कोस्टल एरिया है, पूरा समंदर के तट पर है। आप लोग अपने आप को हीन मत समझिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, महातीर्थ चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र को कहा है। हरिदास ठाकुर विमान चढ़ाइया, समुद्र लईल गेल कीर्तन करिया। हरिदासे समुद्र जले स्नान कराइल, और प्रभु कहे समुद्र यही महातीर्थ हैल। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, दोनों हाथ ऊपर करके ऐलान किया कि मेरे हरिदास ने इस समुद्र में स्नान किया है। आज से ये समुद्र कोई साधारण तीर्थ नहीं, ये महातीर्थ है। और सीधी बात है, हमारे देश में अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, नर्मदा। ये सारी नदियां भारत के अनेकों प्रांत राज्य से गुजरकर आखिर तो समुद्र में जाती है ना। सभी नदियों का गंतव्य, डेस्टिनेशन तो समुद्र है। तो सारे पवित्र तीर्थ, सारी नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं। अतः समुद्र इस संसार का महातीर्थ है, और आप महातीर्थ के किनारे रह रहे हो। कुछ समय पहले मेरी कथा समुद्र में थी, क्रूज में। भक्तों ने कहा आप समुद्र की कथा सुनाओ, तो मैंने कहा मैं क्या सुनाऊं, मैं तो आज इतना हर्षित हूं, मैं इतना आनंद में हूं कि ये समुद्र और कुछ नहीं, हमारे भगवान का ससुराल है। हमारे भगवान का ससुराल है समुद्र। क्योंकि भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी देवी, और लक्ष्मी का जन्म हुआ समुद्र से। और एक बात कहूं, हमारे भगवान ससुराल में ही पड़े रहता है, इसको बस ससुराल ही अच्छा लगता है। श्यामानंद जी, आप देखो, गर्भोदक सागर वहां सोते रहते हैं, क्षीरोदक सागर वहां ही सोते हैं, कारोदक सागर वो सागर में ही रहते हैं, ससुराल से बाहर निकलते ही नहीं है। अर्थात हमारे ईश्वर भगवान समुद्र में रहते हैं। समुद्र की बड़ी महिमा है। हम फिर कभी समुद्र की कथा सुनेंगे, समुद्र की बहुत महिमा। लेकिन समुद्र के तट पे रहकर समुद्र जैसा दिल रखिएगा। समुद्र के तट पे रहकर, रामायण में अब मैं समुद्र में आ गया, गीता को छोड़कर। मैंने कहा मेरा कोई भरोसा नहीं है, आप लोग मुझे याद कराते रहिएगा। अब रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता 14 वर्ष के लिए वन में घूम रहे थे। एक दिन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे, एक दिन रुके, और दूसरे दिन जब निकल रहे थे तो राम ने कहा कि हे वाल्मीकि जी, मुझे रहने के लिए कोई अच्छा स्थान बताओ। तब वाल्मीकि ऋषि ने लगभग 10-12 स्थान बताए। प्रभु आपके रहने लायक ये 12 स्थान है। उनमें से पहला स्थान वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम आपके रहने के लायक कोई स्थान है तो वो है गोल्ड कोस्ट। मतलब ऐसा नहीं कहा था, थोड़ा सा अलग कहा था, लेकिन घूम फिर कर वहां आ सकते हैं। भगवान ने कहा, वाल्मीकि ऋषि, मैं मेरी पत्नी सीता और मेरे अनुज लखन के साथ रह सकूं, ऐसा कोई स्थान है यहां पर? तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, उसने समुद्र को याद किया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, होई निरंतर होई न पूरे, तिनके गृह प्रभु रहु तुम रूरे। प्रभु जिनके कान समुद्र जितने विशाल है, आप उनके हृदय में रहिए। अर्थात अनेकों नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन आज तक समुद्र ने यह नहीं कहा कि नदियों अब तो बंद करो, इतने वर्षों से तुम आती जा रही हो, अब तो आना बंद करो। अनंत काल से ये नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन फिर भी समुद्र उनको स्वीकार कर रहा है। ठीक उसी प्रकार
कान के माध्यम, जिनके कान समुद्र के समान है और कथा रूपी नदी को जो अपने कानों में डालते हैं, भगवान उनके घर पे रहते हैं। समुद्र को याद, समुद्र की बड़ी महिमा है। आइए फिर से वापस आ जाइए। यह स्वयं पद्मनाभस्य, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के मुख से निकला है। मैं आपको याद करा रहा था, हमारे देश में अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। इन सभी नदियों में सबसे ऊंचा स्थान मां गंगा का माना गया है। गंगा ब्रह्मलोक से कैलाश शिव जी की जटा पर, और वहां से गंगोत्री, गंगोत्री से हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद होते हुए अनेकों राज्य में गुजरकर गंगा सागर जाती हैं। लेकिन मां गंगा त्रिभुवन में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र कर देती हैं। आज ही हम सबका विश्वास है और सत्य भी है कि कितना भी पापी व्यक्ति गंगा में स्नान करे तो वो पवित्र हो जाता है। स्नान की छोड़ो, गंगा गंगेति यो ब्रियात, करोड़ों किलोमीटर दूर हो आप गंगा से, लेकिन गंगा गंगा इति ब्रुयात, गंगा शब्द बोल दो, गंगा का स्मरण कर दो, हृदय के सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसी गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो, उसमें कोई संशय नहीं। तो गंगा नदी, गंगा का जल त्रिभुवन में रहने वाले करोड़ों जीवों को पवित्र करता है। ठीक है, कभी आपने विचार किया कि इस गंगा में क्या है जिससे वे करोड़ों जीवों को पवित्र करता है? एक बार एक आदमी ने सोचा मुझे चेक करना है, आपके गोल्ड कोस्ट का था, मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि आखिर क्या है गंगा में। गंगा जल लिया, लेबोरेटरी में टेस्ट कराया, तो वहां से रिजल्ट आया H2O, दैट्स ऑल, इसमें और कुछ नहीं है महाराज। वैसे देखा जाए तो गंगा का जल H2O ही है, साधारण जल है। लेकिन गंगा के उस साधारण जल में तीनों भुवन में रहने वाले करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति कहां से आई? यद्यपि साधारण जल है, लेकिन वह साधारण जल भगवान के चरणों से स्पर्श हो गया, है ना। विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, 2 कदम में ब्रह्मांड को नापा, और ऊपर ब्रह्मांड का कवर फटा और कारण समुद्र का जल चूने लगा, और भगवान के चरणों में स्पर्श ब्रह्मा ने कमंडल में धारण और शिव जी ने जटा में, और फिर गंगोत्री से प्रकट। तो एक साधारण जल भगवान के चरणों से स्पर्श हो गया, तो उनमें करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति आ गई। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि भगवान के चरणों को टच होकर निकलने वाले जल में जब करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति है, जिस भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा में जब इतनी शक्ति है, तो उसी भगवान के मुख से निकलने वाली गीता करोड़ों को पवित्र करे, उसमें क्या संशय हो सकता है। अतः व्यास मुनि ने लिखा, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता। ये गीता भगवान के मुख से, आप विचार करो, भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक हमारे ठाकुर कृष्ण के मुख से टच होकर निकले हैं। एक एक श्लोक, गीता का एक एक शब्द अमृत है। ये बात अलग है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता और जब पढ़ते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन यदि कोई समझाने वाला हो, गीता वास्तव में, कुछ लोग कहते हैं भागवत रसमयी ग्रंथ है, रामायण रसमयी, भगवत गीता भी रसिक ग्रंथ है, क्योंकि आखिर अल्टीमेटली तो रसराज कृष्ण के मुख से निकला है ना। वैसे जो जिसकी दृष्टि नहीं है वो तो सोचते हैं कि गीता फिलोसॉफी है, गीता में रस नहीं है। हाँ, ज्ञान की बात है और सब कुछ ठीक है, लेकिन रस नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रसिक शेखर, रसराज, सभी रसों के भोक्ता कृष्ण के मुख से निकली गीता, क्या इसमें रस नहीं होगा? उस रस को निकालने वाला कोई चाहिए। जैसे जैसे बगीचा होता है, गार्डन होता है,
गार्डन में अनेकों प्रकार के फूल होते हैं और उस फूल में बहुत रस होता है, लेकिन वो रस भंवरा निकाल सकता है। यदि हम उस फूल के रस को निकालने जाएंगे, फूल खा जाएंगे, कुचल देंगे, लेकिन रस कहीं नहीं दिखाई देगा। वो रस को निकालने की कला भंवरे के पास होती है। भंवरा रस निकालता है और मधु हनी के रूप में उसे रख देता है और हम उसे पी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई मर्मज्ञ, रसज्ञ, शास्त्रज्ञ भक्त होते हैं, वो गीता के रस को निकाल कर हमारे बीच में प्रस्तुत करें तो बड़ा आनंद, बड़ा रस प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वयं भगवान के मुख से भगवत गीता का प्राकट्य हुआ। अब आप तो समुद्र के किनारे पर रहने वाले रोज नहाते होंगे, नहीं नहाते? नहाते ही होंगे ना। मैं कुछ ऐसे कंट्री में कथा करता हूँ, वहां जुम्मा से जुम्मा चलता है, फ्राइडे टू फ्राइडे, सेंट पेंट लगा लेते हैं। व्यास मुनि लिखते हैं कि आप कितना भी कसकर नहा लो, शैम्पू लगाओ, बॉडी वॉश लगाओ, फेस वॉश लगाओ, चाहे कितने भी महंगे साबुन लगाओ। मुझे तो आज तक, सच कहूं, आपके देश में आता हूं ना, बॉडी वॉश की बोतल देते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब तक लाइफ बॉय साबुन नहीं मिलता है ना, तब तक आनंद नहीं आता है यार। ये क्या पिचक 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 लेकर फिर ऐसे ऐसे करना। जब तक इतना साबुन ना हो, आनंद है नहाने का। दिल की बात आज बता दी मैंने। और भी 2-3 चीजें, लेकिन यहां से बोलने जैसी नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने पहले ही कहा, मेरा कोई भरोसा नहीं। खैर, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। व्यास मुनि लिखते हैं कि हम दिने दिने रोज जल से स्नान करते हैं, लेकिन उस जल से स्नान करने से क्या होता है? मलिने मोचनम पुंसाम, हमारे शरीर का मेल दूर होता है। पानी से, साबुन से, फेस वॉश से, बॉडी वॉश से स्नान करने से शरीर का मेल दूर होता है। हृदय का मेल दूर कैसे होगा? आपके गोल्ड कोस्ट में कोई ऐसा मॉल दुकान है जहां पर मन को साफ करने का साबुन मिलता है? जहां हृदय को साफ करने का साबुन मिलता है? व्यास मुनि कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। पानी से, साबुन से स्नान करने से मात्र शरीर शुद्ध होता है, परंतु सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी भगवत गीता रूपी अमृत में स्नान कर लेना, तो उसका हृदय, मन और चित्त शुद्ध हो जाता है। ये सारी फजीयत तो मन से है, हृदय से, चित्त से है। तो भगवत गीता में यदि कोई स्नान करे तो हृदय शुद्ध हो जाता है। ऐसी भगवत गीता इन दिनों में, इस महीने में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, और इसलिए हमने यहाँ पर अनुष्ठान किया कि भगवत गीता सुनेंगे। भगवत गीता आदि, मध्य और अंत। आइए, तो आज प्रथम दिन है और आज हम भगवत गीता का आदि सुन लेते हैं। ठीक है? ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ऐसे ज्यादा टाइम होगा, कितने बजे तक करना है हमको? मालिक तो बाहर चला गया। 10 बजे तक और 15-20 मिनट चलेगा, आधा घंटा। ठीक है, 1 घंटा चलेगा। मैं तो पूरी रात बैठने की कैपेसिटी रखता हूं। अच्छा, 9 बजे? ओके, मतलब 8:55 हुआ है अभी। ओके, मेरा 1 घंटा आगे चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता आदि के ऊपर हम चर्चा करें तो एक श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। हमारे प्रभुपाद की परंपरा है।
श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक लेंगे, कल गीता के बीच में जितने श्लोक हैं सब ले लेंगे, और तीसरे दिन गीता का लास्ट श्लोक लेंगे। ठीक है, आदि मध्य अंत। तो मेरे पीछे बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवद गीता का ये प्रथम श्लोक है और इसी को माध्यम बनाकर गीता आदि, भगवद गीता का आदि हम सुने, इसे समझने का प्रयास करें। प्राय आप सबको ये श्लोक तो याद ही होगा। होता क्या ना, गीता का पहला दूसरा अध्याय तो लगभग याद होता है, क्योंकि क्या ना हम संकल्प करते हैं गीता पढ़ेंगे और बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, पहला दूसरा अध्याय पढ़ते तब ढीला हो जाता है। फिर 6 महीने के बाद फिर से उत्साह आता है, फिर से पहला दूसरा अध्याय से शुरू करते हैं, फिर 2-5 महीने के बाद ढीले। मतलब ये 2 तो पक्के हो जाते हैं। तो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। शुरू होता है धृतराष्ट्र युवाच। भगवद गीता का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र जी के मुख से निकला है। अब धृतराष्ट्र महाराज यह श्लोक, यह बात संजय को कहते हैं। इसका परिचय होना जरूरी है। धृतराष्ट्र तो आप जानते ही हैं, इसका नाम ही इनका परिचय है, जिसकी राष्ट्र में बहुत आसक्ति है। राष्ट्र माने लैंड, ये प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन आदि में। जन्म से अंधे हैं और हस्तिनापुर के राजा हैं। वैसे राजा तो पांडु थे, लेकिन जब वन में गए तो धृतराष्ट्र ने सीट पकड़ ली और ऐसी फेविकोल लगाकर बैठ गए, खड़े ही नहीं हुए और मान लिए कि मैं ही राजा हूं, मेरा बेटा ही राजा बनेगा। कथा आप सब जानते हैं कि फिर कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हुआ, युद्ध फाइनल हुआ। व्यास मुनि धृतराष्ट्र के पास आए और व्यास मुनि ने धृतराष्ट्र को कहा कि अभी भी मैं कह रहा हूं कि अपने बेटे को मनाओ और युद्ध को रोक लो, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो धृतराष्ट्र अंधा, मैं कैसे मनाऊं मेरे बेटे को, थप्पड़ मार के मना, तू बाप है? मैं जब भी धृतराष्ट्र को देखता ना मेरा दिमाग हट जाता है। अब तो इतना ही हो गया कि उसका रोल जिसने किया था ना बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में, वो भी मुझे सामने मिले तो, हालांकि बेचारे का कोई दोष नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन ये कोई बात होती है। शास्त्र में लिखा है कि पुत्र की गलती पुत्र की नहीं, मां बाप की मानी जाती है। बेटे की गलती बेटे की, दुर्योधन की गलती नहीं, वह गलती धृतराष्ट्र की है। अपने बेटे को संस्कार देता, अपने बेटे को मनाता, और क्यों नहीं बना सके। जब बालक 20 साल तक, बालक की जो परवरिश होती है 20 साल तक बालक पूर्ण रूप से मां बाप के अनुशासन में होता है, और उस समय मां बाप जैसा चाहे वैसा अपने बालक को बना सकते हैं।
20 साल कोई पत्थर को भी साथ रखे ना, तो वो पत्थर को बहुत सुंदर मूर्ति बना सकता है। ये तो बालक है। लेकिन माँ बाप अपने जॉब में होते हैं, अपने कामकाज में होते हैं, अपने अपने कार्य में होते हैं, बच्चों को टीवी के सामने बिठाते हैं और फिर बच्चे भी कार्टून जैसे बन जाते हैं। आजकल के बच्चे कार्टून से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कार्टून में उछलते कूदते नहीं, ये भी ऐसे आप कहोगे चिंटू यहां आओ तो वहां से कूद कर सीधा यहां पड़ेगा। एक बार मैं किसी के घर पर गया तो उनके माता पिता ने कहा चलो प्रभु जी को प्रणाम करो, प्रणाम करो। प्रणाम छोड़ो, वो मुझे आशीर्वाद देने लगा। यहां चढ़कर मेरे ऊपर हाथ रखा। खैर, कहने का अर्थ यह है धृतराष्ट्र को चाहिए था कि अपने पुत्र दुर्योधन को मनाए। कितने लोगों ने कहा, कृष्ण ने कहा, महात्मा विदुर ने कहा कि धृतराष्ट्र महाराज, मैं आपका मंत्री हूं और छोटा भाई हूं, मेरा धर्म है, कर्तव्य है, अभी भी आप समझ जाइए, आप अपने पुत्र के अधर्म को रोक दीजिए, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होगा। जब विदुर जी सत्य बात कह रहे थे धृतराष्ट्र को उस सभा में, तो ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी और भरी सभा में दुर्योधन है, भरी सभा में विदुर जी का अपमान करने लगा। और महात्मा विदुर, ऐसा भागवत में लिखा है कि जब दुर्योधन विदुर जी का अपमान कर रहा था तो विदुर जी दुर्योधन के सामने नहीं देख रहे थे। बोले ये तो पागल है, इसको कौन देखे, इसकी क्या औकात। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के सामने देख रहे थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, महाराज क्या कह रहे हैं। मैं आप लोगों को भी कहूं कि हमारी संस्था में या हमारी कंपनी में, भौतिक आध्यात्मिक, कहीं भी दुनिया के लोग कुछ भी कहे, कोई परवाह न करे, अथॉरिटी क्या कहती है, ये महत्वपूर्ण बात है। दुर्योधन बोल रहा था, चिल्ला रहा था, विदुर जी नहीं देखे। विदुर जी की दृष्टि धृतराष्ट्र के पास अथॉरिटी क्या बोल रही है, और उस समय धृतराष्ट्र को चाहिए अपने बेटे को रोके, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र के मुंह में अंधे कुछ नहीं बोले। तब विदुर जी ने सोचा यहां तो बाप भी अंधा, बेटा भी अंधा, और हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। तो विदुर जी ने समझाया। फिर जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था उस समय व्यास मुनि ने समझाया कि अभी भी धृतराष्ट्र महाराज युद्ध को रोको, धृतराष्ट्र पुत्र के मुंह में। तब व्यास मुनि अपने शिष्य को साथ में लाए, ग्वलगम मुनि के पुत्र और व्यास मुनि के शिष्य, जिसका नाम था संजय। वेदव्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और संजय को कहा, संजय मैं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो भी चल रहा है वो लाइव, जैसे हम लोग लाइव देखते हैं ना टीवी में, वो लाइव जो भी कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो सब तुम देख पाओगे। और क्योंकि धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है, इसलिए कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है तुम धृतराष्ट्र को सुना पाओगे। अब देखिएगा मजे की बात। अब क्या हुआ कि वहां पर दोनों सेना आमने सामने आ गई, युद्ध शुरू होने जा रहा था। संजय जी ने कहा कि महाराज मैं आपको सुनाऊं। धृतराष्ट्र ने कहा क्या सुनना है इसमें, मेरे बेटे की जो टीम है वो मजबूत टीम है और पांडवों में कौन है, मतलब वन साइड टीम है, और 1-2 दिन में ही पांडव हारेंगे, मेरे बेटे जीत जाएंगे। संजय तुम अपने घर जाकर आराम करो, मैं भी आराम करता हूं। इंडिया पाकिस्तान की मैच हो तो देखने में कुछ आनंद आए, इंडिया बांग्लादेश में का कौन देखेगा यार।
इंडिया बांग्लादेश मैच कौन देखेगा? कुछ मैच भी कुछ बराबरी में होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने संजय को कहा तुम अपने घर जाओ, मुझे कुछ देखना विकना नहीं है, कोई बराबर में मुकाबला होता तो हम देखते। तो संजय अपने घर चले गए, धृतराष्ट्र अपने घर चले गए। अब क्या हुआ? अब वहां पर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध का 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ये गीता जो है ना, संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के 18 दिन के युद्ध में 9 दिन बीत गए और 10वें दिन के सुबह संजय ने धृतराष्ट्र को गीता सुनाई। इसलिए आप इस श्लोक में देखोगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। एक शब्द है इस श्लोक में, अकुर्वत। समझ रहे? अकुर्वत। देखिए संस्कृत में 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। ये अकुर्वत क्रिया जो है, ये भूतकाल की क्रिया, ये पास्ट टेंस है। यदि लाइव चल रहा होता तो धृतराष्ट्र संजय को कहते, संजय किम कुर्वत संजय, हे संजय क्या हो रहा है मुझे ये बताओ। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या कहा? क्या हो रहा है नहीं, क्या हो चुका है ये मुझे बताओ। मतलब महाभारत के 9 दिन बीत चुके थे और 10वें दिन के सुबह धृतराष्ट्र मचल गए कि अब तो मैच देखनी होगी, अब तो जम गई है मैच, अब तो मैच देखनी होगी। संजय को बुलाया और कहा कि मुझे बताओ क्या क्या हुआ। लेकिन ऐसा तो क्या हो गया कि 9 दिन तक धृतराष्ट्र ने ये युद्ध नहीं देखा और 10वें दिन धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे युद्ध दिखाओ। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम श्लोक के 1 by 1 जो है शब्द के को सुनते जाए। सो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र जी ने कहा, किसको कहा? संजय को कहा। संजय कौन? ग्वलगम मुनि के पुत्र और वेदव्यास मुनि के शिष्य, जिनकी कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, जो धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट दिखा सकता है। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उस भूमि का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। महाराज कुरु की, कुरुवंश के राजा कुरु की वह धरती हुआ करती थी। उस कुरुक्षेत्र के विषय में आया है कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर परशुराम जी ने जब 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किया तो वह धरती खूनों से भर गई थी। खून की नदियां वहां पर बह चुकी थी। बड़े बड़े राजाओं ने इस धरती पर बड़े बड़े यज्ञ किए थे और इसीलिए धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र की भूमि का विशेषण दिया। कुरुक्षेत्र की विशेषता क्या है? कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र। धृतराष्ट्र जी का कहना है कि संजय, ये कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र है और इसीलिए आज मुझे चिंता हो रही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में धर्म की ही विजय हो सकती है। मेरा बेटा अधर्मी है और अर्जुन पांडव सब धार्मिक है और धार्मिक होने के कारण उन्हीं की विजय होगी। इससे हमको क्या सीखना है? वो लोग युद्ध करें मरे, हमको क्या? हमें प्रैक्टिकल क्या सीखना है ये मैं आपको बताऊं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हमें प्रैक्टिकल शिक्षा क्या लेनी है? भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ, जुग जुग तक लोग इसे सुनकर अपना कल्याण करेंगे, लेकिन इस ग्रंथ की शुरुआत एक स्थान से हो रही है, क्षेत्र से हो रही है। केवल गीता ही नहीं, भागवत की शुरुआत कहां से हुई? नैमिष निमिष क्षेत्र, नैमिषारण्य से। रामायण की शुरुआत क्या कहां से हुई? भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, प्रयाग से। जितने भी सद ग्रंथ हुए उन ग्रंथों की शुरुआत एक विशेष स्थान से हुई है और ये सारे ग्रंथ बताना चाहते हैं
कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए स्थान की बड़ी महिमा है। स्थान की बड़ी महिमा है। जैसे आपको फैक्ट्री डालनी है तो पहले रिसर्च करेंगे, यहां पानी होना चाहिए, यहां जगह होनी चाहिए, ट्रक आ सके ऐसा हाईवे होना चाहिए, फ्रीवे होना चाहिए। यदि आपको कोई दुकान खोलनी है तो आप देखोगे लोकेलिटी क्या है, लोग आएंगे कि नहीं। ठीक उसी प्रकार भजन करने के लिए भी स्थान की बड़ी महिमा है। यदि अनुकूल स्थान हो तो थोड़ा बहुत किया गया भजन बहुत फल देता है, और स्थान यदि अनुकूल न हो तो बहुत सारा भजन करो, फल बहुत कम मिलता है। सीधी सी बात है कि आप किसी बंजर भूमि में, किसी रेगिस्तान में, बंजर भूमि में कितना भी अच्छा बीज बो दो, वो फलीभूत नहीं होगा, स्थान बराबर नहीं। लेकिन बहुत अच्छी जमीन है, उसमें बीज बोने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बीज पड़ा रहता है तो उग जाता है। भूमि का प्रभाव, स्थान का प्रभाव है भक्तों। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, भाई घर बैठे भगवान मिलेंगे, भगवान सब जगह पर है, ये भक्ति सेंटर में जाने की क्या जरूरत है। आप लोगों को भी कहते होंगे कि किसी के पति नहीं आए, वो घर बैठकर मुंह बिगाड़ रहे होंगे। कुछ लोगों की पत्नी नहीं आई है, ये घर घर की कहानी, चिंता मत करो। हाँ। जो तोर गति वो मोर गति, हम सब की एक ही गति है। हाँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान सब जगह पर है, और कहावत भी कहते हैं, कुछ लोगों ने सेट करके ही रखा है, मन चंगा तो कथौटी में गंगा, मन चंगा तो कथौटी में गंगा। मतलब मन चंगा है, अच्छा है, तो घर बैठे गंगा। एक बात सुन लीजिए, घर बैठे म्यूनिसिपालिटी का पानी आता है, गंगा बंगा नहीं आती, और वो पानी भी बिल भरा है तो, नहीं तो हवा निकलती रहती है। आपके यहाँ पता नहीं, हमारे भारत में तो खोलते हैं तो आधी हवा निकलती है, आधा पानी आता है। स्थान का प्रभाव होता है, स्थानम प्रभावम। विशेष स्थान पर, जैसे आप देखते हैं हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक होती है सीढ़ी जिस पर हम चढ़कर जाते हैं, और एक होती है लिफ्ट जिसमें केवल खड़ा रहना है, ऑटोमेटिक ऊपर पहुंचा देगी। सीधा समझ में आता है ना स्थान का प्रभाव। एक स्थान ऐसा है जहां पर पसीना निकल जाएगा 5वें माल पर चढ़ने के लिए, और एक स्थान लिफ्ट में आप खड़े रह गए तो आपको 2 मिनट में 5वें माले पर। ठीक उसी प्रकार एक कुछ स्थान ऐसे हैं जहां माला जब जब के मर जाएंगे लेकिन फल कम मिलेगा, और भक्ति सेंटर है, ये मंदिर या गोकुल मथुरा वृंदावन जैसे पवित्र स्थान ऐसे हैं, थोड़ा भी भजन किया तो अनंत गुणा फल प्रदान कर देगा। ये है स्थान का प्रभाव, स्थानम प्रभाव। इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है भक्तों, लेकिन स्थान की अपनी महिमा होती है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि गोल्ड कोस्ट जैसे क्षेत्र में भक्ति सेंटर है, आप लोग भजन करने के लिए आते रहिएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं माधवानंद प्रभु ने मुझे कहा है आप मार्केटिंग कीजिएगा, मेरा क्षेत्र ही नहीं है मार्केटिंग का, मैं कोई यहाँ पर लेकिन मैं कहूंगा कि हमारा वातावरण रजोगुण तमोगुण से भरा होता है। और प्रैक्टिकल कहूं, घर पर बैठकर आप माला जब करोगे ना, कितना भी मन शांत होगा ना, ऐसे बैठोगे सोफे के ऊपर, सोचेंगे यार ये चेयर बराबर नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए, ये पर्दे अब नहीं बदलना चाहिए। तू माला कर रहा है कि घर के वहीवट कर रहा है? लेकिन मंदिर में आकर भक्तों के साथ माला जाप करोगे ना, मजाल है मन की या ताकत है नींद की, आपको नींद आ जाए भक्त के साथ बैठने से। कभी भाव होता है, कभी भाव नहीं भी होता है, तो डर इतना लगता है भक्तों के साथ बैठने में, यार जबकि आ गई तो बाजू वाला क्या, ऊपर वाला क्या सोचेगा, ये चिंता नहीं है। ऊपर वाला जाए जो सोचे, बाजू वाला गलत नहीं है ना। कभी कभी कथा सुनते सुनते से नींद आती है तो पहले बाजू में देखते हैं, कोई मुझे देख तो नहीं लिया, कोई मुझे देख तो नहीं लिया। तो ये प्रभाव होता है सत्संग का, स्थान का प्रभाव होता है। स्थानम प्रभावम। भगवत गीता के प्रथम शब्द से ये सीखना है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है, क्षेत्र की बड़ी महिमा है।
मैं अक्सर वो कथा सुनाता हूँ ना कि एक बार शिव जी भगवान विष्णु के पास गए, दोनों के बीच में चर्चा चल रही थी। अब लिखा नहीं है चर्चा क्या चल रही थी, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ शिव जी कह रहे होंगे, प्रभु ये साले बहुत बिगड़ गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका वाले, आप कहो तो एक प्रलय मार दूं, ये हार्ड डिस्क डिलीट कर दूं। भगवान कहते होंगे नहीं नहीं यार शिव, यार अभी तो शुरू हुआ है। अरे प्रभु शुरुआत में ही इतना डेटा भर गया है, इतना पाप, आपको तो एक फॉर्मेट मार देता हूँ, मतलब एक प्रलय कर देता हूँ। मतलब ऐसा कुछ सीरियस डिस्कशन हो रहा था शिव और विष्णु के बीच में। तब तक क्या हुआ, पद्म पुराण में वर्णन कि शिव जी के गले में जो सांप है ना, और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, गरुड़ जी बैठे थे, शिव जी के गले का सांप गरुड़ जी को कभी ऐसे मारे, कभी यहां से मारे, कभी गरुड़ जी परेशान। वो बार बार वो सांप गरुड़ जी को ऐसे परेशान करे, कभी सिर पे मारे, कभी यहां फुफकार, कभी ऐसे फुफकार मारे। 2-5 मिनट तो सहन हुआ। यार भक्त की भी कैपेसिटी होते है ना, तृणादपि सुनिचन, ठीक बात है, लेकिन यार हम भी आदमी हैं। गरुड़ जी ने आंख दिखाकर कहा, साले तेरे जैसे हजारों सांप 1 सेकंड में खा जाऊं। तू ये मत समझना कि तू मुझे कब से परेशान किया जा रहा है तो तू बहुत बलवान हो गया है। मैं गरुड़, मेरे नाम से सांप डरते हैं, और 1 सेकंड में हजारों सांप को मैं खा जाऊं। लेकिन क्या करूं, तुझे भी खा सकता हूं, लेकिन तू जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान की बड़ी महिमा है? स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। ये तेरा बल नहीं है, सांप का क्या बल, गरुड़ के साथ, और वो भी भगवान का पार्षद गरुड़। गरुड़ के सामने वो सांप की क्या वैल्यू, बोले तेरे बल का प्रभाव नहीं, न बलम प्रभावम स्थानम प्रभावम। तू जिस स्थान पर, तू शिव जी के गले में बैठा है इसलिए सेफ है। तू एक बार शिव जी के गले से उतर कर दिखा, तेरी पास्ट हिस्ट्री बदल ना दूंगा तो मुझे कहना। एक बार तू उतर के एक बार फुफकार मार के देख। ये बहुत सुंदर प्रसंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। स्थान की बड़ी महिमा है। सांप उस स्थान पर बैठकर बड़ा नाचा और गरुड़ जी परेशान। जब तक हम पवित्र स्थान में हैं सेफ हैं, जिस दिन स्थान पवित्र छोड़ा उस दिन गए। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि जो है ना, धर्म क्षेत्र की है। और आज 10 दिन 9 दिन तक तो धृतराष्ट्र को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10वें दिन धृतराष्ट्र के मन में विचार आया कि यार ये जिस भूमि पर युद्ध हो रहा है ये भूमि धर्म क्षेत्र है, और धर्म का क्षेत्र होने के कारण, धर्म की भूमि होने के कारण ये भूमि धर्म को सपोर्ट करेगी, अधर्म को सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो युग चल रहा है ना, ये कलयुग है, और ये जो समय चल रहा है ये समय अधर्म को सपोर्ट करने वाला समय चल रहा है। ये जो अभी फिलहाल जो समय, ये अधर्म को सपोर्ट करता। इसीलिए आप देखोगे जहां पाप हो रहा है वहां हजारों लोगों की भीड़ होगी। पैसे खर्च करके लोग पाप करने के लिए जाएंगे, और जहां पवित्र कार्य हो रहा है आप फ्री में प्रसाद खिलाओ, आप लोगों की सेवा करो, लेकिन बहुत कम लोग होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग गलत युग में हैं। यही कार्य सतयुग में होता ना तो अपना नाम बन जाता यार, लाखों लोग बैठे होते, लेकिन क्या करे कलयुग में। समझ रहे मेरी बात आप? ये समय जो है अधर्म, और अधर्म करना है तो चुटकी में लंबी दाढ़ी, वो जो प्रभु जी बैठे ना, ऐसी दाढ़ी बना लो। हाँ? मैंने तो बहुत ट्राई किया, मुझे तो थोड़ी सी बढ़ाता हूं खुजन आने लगती है, सोचा क्लीन शेव ही ठीक है। तो थोड़ी सी दाढ़ी लंबी बढ़ा लो, थोड़े बाल बढ़ा लो, 2-5 मंत्र सीख जाओ, थोड़ा सा नारियल में से थोड़ा कंकु चोखा निकाल दो, चुनरी निकाल दो, थोड़ा सा टेक्निक सीख जाओ। भगवान कलयुग में ऐसी दुकान चलेगी, ऐसी चलेगी, क्योंकि कलयुग इसी को तो सपोर्ट करता है। ये युग ही है जहां अधर्म को सपोर्ट होता है। इसलिए संख्या पर मत जाइएगा। कई बार कुछ लोग संख्या पर जाते हैं, संख्या पर मत जाइएगा कि यहाँ कम लोग आते हैं इसलिए यहाँ पर कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं है।
शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जहां इमिटेशन ज्वेलरी मिलती है ना, यहां तो पता नहीं भारत में जहां नकली ज्वेलरी मिलती है वहां माताओं की भीड़ लगी रहती है, 2-5 पैसे की, 2-5 रुपए की, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और जहां रियल गोल्ड मिलता है वहां स्टाफ 50 का होता है और कस्टमर 5 होता है, जैसे यहां पर रियल गोल्ड की दुकान जो होती है ना, हमारे वहां त्रिभुवन दास भीम जी, मनु भाई ज्वेलर्स, बड़े बड़े ज्वेलर्स, स्टाफ 50 लोगों का होता है, कस्टमर 5 होता है। क्यों? क्योंकि रियल गोल्ड मिल रहा है और सबकी औकात नहीं कि सच्चा सोना खरीद सके। ठीक उसी प्रकार भले कम लोग हैं लेकिन जितने लोग हैं सुकृतिशाली है, बड़े पुण्यशाली है कि भागवत जैसे स्थान में, इस मंदिर में आकर कथा सुन रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र, अब मैंने उठा लिया आदि मध्य अंत, अब आदि ही ऐसा है कि 3 दिन इस पर चर्चा हो जाए। क्या करो, आदि बदल दो टॉपिक है? ठीक है, ठीक है, 3 बराबर है, आदि ठीक है, मध्य फिर आगे फिर कभी सोचेंगे, है? ज्यादा दिन रुकेंगे? ठीक है, मैं तो शुरू रखता हूं, अब शुरू करना हमारा काम है, कहां तक पहुंचा है भगवान देखे। क्या कह रहा था मैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। सो धर्म कुरुक्षेत्र जो है ना, धर्म क्षेत्र है। धृतराष्ट्र ने 9 दिन सोचा कि पहला बात तो ये सोचे कि भूमि पवित्र है, इसलिए ये भूमि पवित्र लोगों को सपोर्ट करने वाली है। मेरा बेटा तो पापी है, मुझे पता है, और वो पांडव बेचारे पवित्र है, इसलिए जीत उसकी होगी। संजय को बुलाया, पहला कारण। और संजय को बुलाकर बड़े उत्सुकता से वे कहने लगे, क्या कहते हैं कि संजय, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, ये कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र धर्म भूमि में समवेता माने मिले हुए, मतलब एकत्रित हुए। क्यों एकत्रित हुए? युयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से। तो युयुत्सव समवेता, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। अब देखिए, अब धृतराष्ट्र की नीति, किसी भी आदमी को यदि आप बुद्धिमान हो तो समझने में देरी नहीं लगती है, उसकी वाणी से पता चल जाता है। इसकी नीति देखो इस बंदे की, क्या कहा आगे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, इतना समझ में आ गया? फिर आगे क्या कहते हैं? मामका पांडवा, मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये संजय, ये बताओ कि युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब देखिए इसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। धृतराष्ट्र जी ने क्या कहा? मामका, मेरे, मामका माने मेरे, और पांडवा माने पांडु के पुत्रों ने क्या किया? किम अकुर्वत। अब आप विचार कीजिए, हस्तिनापुर के लीगली राजा थे महाराज पांडु, और कुरुवंश की नीति के अनुसार पांडु का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए। ये सारी बात धृतराष्ट्र जानते थे। चलो कोई बात नहीं, महाराज पांडु चले गए, मृत्यु हुई, धृतराष्ट्र राजा बन गए। चलो धृतराष्ट्र ने पांडुओं को राजा नहीं बनाया, ये भी कोई बात नहीं, लेकिन जब 2 भाई होते हैं और छोटा भाई मर जाए तो बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई के पुत्र को अपना पुत्र समझे। जब हमारा भाई जिंदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो मर गया है, उनके पुत्र निराधार है, तो उस समय तो जिम्मेवारी बनती है कि आखिर हम एक मां के संतान हैं और मेरे भाई का पुत्र मेरा पुत्र है। एक दुष्ट असुर भी ऐसी सोच नहीं रखेंगे जो सोच धृतराष्ट्र की थी। ये सत्य है। संसार के धन ऐश्वर्य की आसक्ति में आदमी इतना फंसता है कि असुरों से भी अधिक नीच हो जाता है, गिर जाता है।
महाराज पांडु नहीं थे तो उनके पुत्र को अपना समझना चाहिए था ना। तो ये क्या कहे, मामका मेरे और पांडवा पांडु के। एटलीस्ट इतना कहता हमारे बच्चों ने क्या किया, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर कितना मतलब ये सीधा समझ में आ रहा है कि दिल में क्या है। मामका मेरे और पांडु ने क्या किया। भक्तों ये है अज्ञान का प्रथम स्टेप। अहम मनान इति अज्ञान। अज्ञान शुरू कहां से होता है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है। वैसे तो हम आत्मा है, लेकिन अपने आप को शरीर मानता है और शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसे मामका अपना मानता है, और शरीर से जो जुड़े हुए नहीं हैं उसे पराया मानता है। और जो अपने हैं उससे राग प्रेम, और जो पराये हैं उससे द्वेष। पता ना, हम लोग मंदिर में भी जब कभी प्रसाद परोसते हैं ना तो आधा चम्मच सब्जी डालते हैं, आधा चम्मच खीर डालते हैं, और जो कभी कोई अपना आया तो 2 चम्मच। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण करे। क्यों क्यों क्या हुआ? आगे आगे उसको तो आधा चम्मच तू केवल टच सूंघा रहा था, दे तो नहीं रहा था, और इसको 2 चम्मच भर के डाल दिया। क्यों? क्योंकि मामका ये मेरा है, वो पांडवा वो पराया है। हम लोग भी धृतराष्ट्र से कम नहीं है। मैं तो कहता हूं गीता का पहला श्लोक जो समझ जाए ना, गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा गीता के एक एक श्लोक गीता है, गीता का एक एक श्लोक एक एक शब्द पूरी भगवत गीता है, यदि समझ में आ जाए। कितना हमारे भारत में तो, आप लोग भारत की ट्रेन में कभी सफर किए हैं? भारत की लोकल ट्रेन में कभी देखिए? हम तो रोज देखे थे जब वहां रहते थे। क्या होता है ना, 10 लोगों का ग्रुप होता है। जैसे ही ट्रेन आती है तो कट 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 10 चढ़ जाते हैं, और जहां 6 लोग बैठ सकते हैं 8 लोग बैठ सकते हैं वहां 10 बैठ जाते हैं। साइड कोई गोद में बिठा लेता है, कोई साइड में, कोई अंदर, ऐसे करके एडजस्ट 6 जन के जगह पर 10 लोग बैठ जाते हैं। दूसरे दिन वही लोग ग्रुप में नहीं होते, अलग अलग ट्रेन में जाते हैं, और वहां 6 लोग बैठे हैं। बेचारा 7वां आदमी कहेगा कि थोड़ा सा अंदर बैठो ना, मैं थोड़ा सा बैठ जाऊं। ये लोग ऐसे हिलेंगे लेकिन जगह नहीं देंगे। वो कहेगा थोड़ा सा अंदर प्लीज, थोड़ा सा अंदर सर को। ये लोग बस ऐसे ऐसे करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। क्यों भाई? कल तो तुम 10 बैठ गए थे, आज 7वां बैठ रहा है तो तुमको जगह नहीं मिल रही है। हमने आंखों, हम रोज ये घटना देखते थे। कल तुम 10 लोग कंफर्टेबली बैठ पाते थे, और आज तुम 6 हो, 7वें जन को ठीक से बैठने की जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो मामका, ये पांडवा, वो मेरे थे इसलिए 10, और ये पराये हैं इसलिए 7वां भी नहीं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है संसार का, सबसे बड़ा अज्ञान, राग और द्वेष। तो कल हमने प्रवचन में आया था कि महात्मा कौन है। महाराज भरत ने अपने पिता भगवान ऋषभदेव से कहा कि ऋषभदेव ने कहा कि भक्ति मिलेगी मात्र महात्मा संतों की सेवा करने से। तो पूछा संत कौन है? तो महान तस्ते समचित्ता। सबसे पहला गुण साधु का क्या? समचित्ता। साधु का चित्त सम होता है, सबको सम दृष्टि से देखता है। और साधु की दृष्टि कैसी होती है? जब भी किसी व्यक्ति को देखे तो सोचे कि मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता। हमारे गुजरात के संत नरसिंह मेहता ने गाया, और गांधी जी ने पार्लियामेंट में, गांधी जी का राधा माधव ये था, मंगलाचरण पार्लियामेंट में ये था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने। वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा समझता है, दूसरे के दुख को जब देखता है तो सोचता है कि मेरे जीवन में यदि ये दुख होता तो क्या होता। ये है वैष्णव। धृतराष्ट्र ने कभी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या। वो तो बस मामका, पांडवा, मामका, मेरा पराया में ही रह गया। सो इस प्रकार धृतराष्ट्र की नीति पता चल रही है।
और जिसकी ऐसी नीति होती है ना, वो हारने वाला होता है, वो कभी जीत नहीं पाता। फिर चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, चाहे हमारे जीवन का युद्ध हो, नीति यदि गलत है, व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। भगवत गीता का प्रथम श्लोक ही महाभारत का रिजल्ट आपको दे रहा है। युद्ध समाप्त नहीं हुआ, लेकिन ये भावना, ये विचार ही तय कर देते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, युद्ध करने के लिए, मामका पांडवा चैव, च एव माने मेरे और पांडव के पुत्र भी हैं, और च एव माने और भी जो आए हैं बाहर से इसको सपोर्ट करने के लिए। किम अकुर्वत, हे संजय, किम अकुर्वत, क्या किया। जैसे मैंने आपको कहा कि अकुर्वत क्रिया पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है। ये समय वर्तमान में नहीं पूछा जा रहा। महाभारत के युद्ध के 9 दिन बीत चुके हैं और 10वें दिन सुबह धृतराष्ट्र ने, वो भी एग्रेसिव होकर संजय जल्दी आओ जल्दी आओ, और धृतराष्ट्र ने एग्रेसिव होकर कहा कि मामका पांडवा शिव किम कुर्वत, क्या क्या किया, जल्दी मुझे बताओ। तो प्रश्न तो हो सकता है कि भाई ऐसी क्या घटना घट गई, ऐसा क्या हो गया कि जिससे धृतराष्ट्र पूर्ण रूप से एग्रेसिव हो गए। ये जानने के लिए कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, भक्तों, वह महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी घटना थी, सबसे भीषण और सबसे बड़ी घटना, पूरी दुनिया को चौंकाने वाली घटना थी। और वह घटना क्या थी? भरत पुंगव, इस धरती का, इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर गंगा पुत्र भीष्म महाभारत के 9वें दिन अर्जुन के बाण से आहत हुए और इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर धराशायी हुए। धृतराष्ट्र को गर्व था कि भीष्म जब तक मेरे कौरवों के साथ हैं, भीष्म जब तक मेरे बच्चों के साथ हैं, दुनिया की ताकत नहीं आंख उठाकर भी कोई देख सके। और बात भी सत्य थी। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म के विषय में ऐसा कहा गया कि सारे कौरव और सारे पांडवों को एक टीम में कर दिया जाए, एक पक्ष में कर दो, और दूसरे पक्ष में एकमात्र पितामह भीष्म खड़े हो। अकेले पितामह भीष्म कौरव और पांडवों को चने की तरह चबा जाए। 450 वर्ष की उम्र थी, 4 पीढ़ी पितामह भीष्म देख चुके थे, और शांतनु नंदन, शांतनु का वरदान था कि बेटा जब तक तेरी इच्छा न हो तेरे जीवन में मौत नहीं आ सकती। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर चुके और देवताओं के ऊपर विजय। परीक्षित ने तो क्या कह दिया। परीक्षित पितामह भीष्म के विषय में कहते हैं, पिता महा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। देवव्रत जैसे, देवव्रत पितामह भीष्म तिमिंगल थे। महाभारत में रति, अतिरथी, महारथी एक के ऊपर एक कैटेगरी होती हैं, लेकिन सबके बाप थे पितामह भीष्म। दुर्योधन कभी भी युद्ध न करता। कृष्ण संधिदूत बनकर गए थे। दुर्योधन 5 गांव पांडवों को दे दो और तुम पूरी दुनिया पर राज करो। दुर्योधन ले लेता, लेकिन दुर्योधन के मन में था, यार भीष्म हमारे साथ है, द्रोणाचार्य मेरे साथ और कर्ण मेरे साथ, हारने का कोई प्रश्न ही नहीं। और बात भी सत्य थी। आप यदि मुझे पूछो तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का, ये सीधा बच्चे को भी समझ में आए कि कौरव दुर्योधन जीतने वाला है, पांडव हारने वाला है। क्योंकि दुरत्यय सैन्य सागरम, कौरवों की सेना समुद्र के समान विशाल थी। उसमें 2 अक्षौणी सेना तो कृष्ण की खड़ी थी, नारायणी सेना दुर्योधन लेकर आया था। 11 अक्षौणी सेना जमा किया दुर्योधन, समुद्र के समान, और पांडवों के साथ 5 अक्षौणी सेना। आधे भी नहीं थे पांडव, आधे भी नहीं थे। एक तो क्वांटिटी की मात्रा में भी कम थे, क्वांटिटी में भी कम थे, और पराक्रम में भी पांडवों में कौन था। और वहां द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा,
कर्ण, अश्वत्थामा और सबके बाप पितामह भीष्म। तो सीधी बात थी, दुर्योधन जीतने वाला है। प्रश्न यह भी हो सकता है कि पितामह जैसे महाभागवत दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहे? कारण यही था कि पितामह की इच्छा थी कि कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो। कृष्ण चाहते हैं दुष्टों का विनाश हो, अधर्म का नाश हो, और अधर्म तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक युद्ध नहीं होगा, और युद्ध तब तक नहीं होगा जब तक मैं दुर्योधन की टीम में नहीं रहूंगा। यदि पितामह दुर्योधन की टीम में न होते तो ये युद्ध करता ही नहीं और दुष्टों का विनाश होता ही नहीं। बहुत बड़ा कलंक चढ़ाकर पितामह भीष्म दुर्योधन के पक्ष में रहे, युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूं। युद्ध छिड़ा, युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 9 दिन बीत गए, और 9वें दिन की रात को दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में आया। दुर्योधन पितामह भीष्म से कहता है, पितामह, मैं जानता हूं कि आप एक ही दिन में पांडवों को मार सकते हो, लेकिन आप जानबूझकर नहीं मार रहे हो। ये भी जानता हूं कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हो, लेकिन आप ये मत भूलो कि मैंने हमारी सेना के सेनापति आपको बनाया है। जब हमने आपको लीडर बनाया, सेनापति बनाया, तो आप हमारी ओर से नहीं, पांडवों की ओर से लड़ रहे हो। मतलब जिस थाली में आप खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। पितामह, ये तो नमक हरामी है। जब ऐसे शब्द पितामह भीष्म ने, भीष्म को तो ऐसे सुनने की कोई आदत नहीं थी। पितामह भीष्म क्रोधित हो गए। बस युवराज, तू युवराज है इसलिए मैं आज चुप हूं, लेकिन अब एक शब्द भी आगे मत बोलना। और तुझे ऐसा लगता है कि ये तेरा बाप, ये तेरा पितामह पक्षपात कर रहा है, तो जा, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे वचन सुनने की आदत नहीं। आज कल मैं नहीं या वो नहीं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल के दिन के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। और दुर्योधन सुन ले, यदि अर्जुन मेरे सामने आ गया, मैं अर्जुन को मौत के घाट उतार दूंगा। ये मेरी भीषण प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा हुई। और एक बात सुन ले, कल सुबह अपनी पत्नी को मेरे वहां भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती का, 2 वरदान। लेकिन आज के बाद ऐसे शब्द मेरे सामने कभी मत कहना कि मैं नमक हरामी कर रहा हूं। दुर्योधन भीष्म के शिविर से बाहर नाचते हुआ जा रहा है। काम बन गया। भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, और भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली तो अर्जुन पांडवों को तो मरना ही है। दुर्योधन गया घर पर, दुर्योधन सो गया, यहां भीष्म सो गए। वहां कृष्ण को यह बात पता चल गई। आप कहोगे कैसे पता चली? क्योंकि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान जानते, समझ गए कि प्रतिज्ञा हुई। रात को 12-1 बजे 5 पांडवों को जगाने लगे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, उठो उठो उठो, सबकी चद्दर खींचे, आंख मसलते हुए, क्या हुआ कृष्ण, क्यों रात को जगा रहे हो? कृष्ण कहते हैं, वहां तुम्हारे बाप प्रतिज्ञा लेकर बैठे हैं। तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ली है अभी रात को। क्या? बोले कल तुम 5 गए, वो कल पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। पांडवों को कोई चिंता नहीं, वो तो चद्दर ओढ़कर सो गए। प्रतिज्ञा ली है ना, लेने दो प्रतिज्ञा। और मरेंगे तो मरेंगे, नींद क्यों बिगाड़े हमारी। और कृष्ण ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस महीन सृष्टि में 2-5 जीव मर जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, सोने दो आराम से। ऐसे करके चद्दर ओढ़कर सो गए। थोड़ा सा चद्दर उठाकर कहे कि कोई बात नहीं, हम तो सो रहे हैं, लेकिन देखो कृष्ण, कल हम में से एक को भी कुछ हुआ ना तो बीबीसी वर्ल्ड में आएगा या टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन में आएगा कि थे कृष्ण के भक्त और मारे गए।
मीन्स जितने भी कृष्ण के भक्त हैं वो सब अपने भगवान बदल दो, क्योंकि कृष्ण के कोई वैल्यू नहीं, उनके भक्त तो मरते रहते हैं, लोग उसे मारते रहते हैं। कृष्ण देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम में से किसी को कुछ भी हुआ तो आपका नाम बिगड़ेगा, जाएगी लाज तिहारी, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो। बिल्कुल सूरदास जी का दिल को छूने वाला भजन है। हे मुरारी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा, सृष्टि में 2-5 जीव मरेंगे, लेकिन है मुरारी जाएगी लाज तिहारी, लाज तो तेरी जाएगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते, मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहां के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तेरी हंसी उड़ाएंगे लोग, हमको क्या कहेंगे, लोग यही कहेंगे कृष्ण के भगत थे, हमारी हंसी नहीं कृष्ण तेरी हंसी है। पांडवों को कोई चिंता नहीं, आराम से सो गए, वहां दुर्योधन सो गया, भीष्म सो गए, यहाँ पांडव सो गए, सब सोए हुए हैं, कृष्ण जग रहे हैं कि करूं क्या इन लोगों का। यही होता है भक्तों। कल सुबह पांडवों को मरना था, भीष्म प्रतिज्ञा थी, लेकिन फिर भी पांडवों को कोई चिंता नहीं, और हमको कल सुबह कोई मरना नहीं है, सैटरडे संडे की छुट्टी है, लेकिन चिंता कितनी है, टेंशन कितना है हमको। कारण यही है कि पांडव कृष्ण को आश्रित थे और हम भगवान को आश्रित नहीं है। जीवन में जब आश्रित हो जाएंगे ना, आश्रय में बहुत ताकत होती है भक्तों। जब ईश्वर का आश्रय ले ले, जब जब किसी गुरु को आश्रय हो जाए, जब भगवान को आश्रित हो जाए ना, सारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चों को जब देखते ना, हम बड़ा आनंद होता है। अब आप छोटे बच्चे को देखिएगा, आप सबके घर पर होंगे, कोई चिंता है बच्चों को? मैं तो कहता हूं मनुष्य की सबसे अच्छा समय यदि कोई है तो बच्चा। भगवान मेरे सामने आए और कहे कुछ चाहिए, मैं यही कहूंगा बच्चा बना दो। कोई खटपट नहीं, कोई ईर्ष्या, कोई निंदा, कौन गाली दे रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, कोई अपनी धुन में होता है बच्चा, कोई चिंता नहीं होती। अब उस बच्चे को भोजन नहीं करना तो जबरदस्ती मां खिलाती है, कपड़े नहीं पहनना पिता जबरदस्ती पहनाते हैं। कोई चिंता होती है बच्चों को? क्यों? क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपने माँ बाप को आश्रित है, वो बच्चा अपने पेरेंट्स को आश्रित है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस दुनिया में कोई यदि साधारण पेरेंट्स को, साधारण पिता को आश्रित हो जाए तो सारी चिंता से मुक्त हो जाता है। तो हम और आप यदि भगवान को आश्रित हो जाए, हमारे वास्तविक पिता को आश्रित हो जाए, तो हम चिंता से मुक्त क्यों नहीं हो पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? बस आश्रित होना है। हम और आप भले कितना भी भजन करें, याद रखें, जब तक आश्रित नहीं होंगे, चिंता, दुख, शोक से मुक्त नहीं होंगे। आश्रित हो जाना है। जैसे मीराबाई, सूरदास, जाएगी लाज तिहारी, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, मेरा जो भी होगा मैं तो तैयार हूं, मेरे साथ जो भी हो। जैसे महाप्रभु ने कहा, आश्लीष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम मद्दर्शनाम मर्महताम करो तु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, लेकिन मत प्राण नाथस्तु स एव ना पर। चाहे दुख आए, सुख आए या भयंकर दुख आए, मेरे जीवन में कुछ भी आए, मुझे कोई परवाह नहीं। आप ईश्वर हो, आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन मेरा सुन लीजिए, मैं आपका आश्रय कभी नहीं छोड़ने वाला। पांडव आश्रित थे, हम आश्रय में नहीं है। और हम भगवान के आश्रित इसलिए नहीं है क्योंकि अभिमान है कि मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं,
मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, अभिमान। हमारे नरसिंह मेहता ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा। उस भजन की एक पंक्ति है, हूं करूं एज अज्ञानता, शकटनो भार जेम श्वान ताणे। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि छोटे से गांव में एक बैलगाड़ी जानते ना, छकड़ा बैलगाड़ी, छोटे से गांव में बैलगाड़ी जा रही है। उस बैलगाड़ी में बहुत सारा वजन भरा हुआ है और सारा वजन बैल के कंधे पर होता है और दो बैल बुल उसे खींच कर जाते हैं। सारा वजन उस बैल के कंधे पर है और उसे खींच कर जाते हैं, लेकिन उस बैलगाड़ी के नीचे छांव में कुत्ता चल रहा होता है और कुत्ता सोचता है कि बस ये सब मैं ही उठा कर चल रहा हूं। सच कहना, उस कुत्ते जैसी हालत हम लोगों की है, आपकी नहीं, हम लोगों की है। आप तो सब पहुंचे हुए हैं, कहां पहुंचे हुए मेरे परमात्मा जाने, लेकिन पहुंचे हुए हैं। उस कुत्ते जैसी हालत हम लोगों की है कि सब कुछ करने कराने वाला ईश्वर है, लेकिन हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं। गीता में क्या कहते कृष्ण, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहम इति। कृष्ण तो गाली देते हैं कि जो अपने आप को कर्ता मानते हैं वो मूढ़ है, मूर्ख है, वो अहंकारी है। कुछ लोग कहते हैं ये मेरा बच्चा, मैंने पैदा किया। हम नहीं देखते संसार में कुछ लोग बहुत बच्चे करना चाहते हैं लेकिन एक भी बच्चा नहीं होता, और कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, 10-12 लाइन लग जाती है वहां पर। तो इसे समझ में आता है कि नहीं, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये ईश्वर के हाथ में है। आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया। साइंस यद्यपि बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन आज का साइंस भी नहीं जान पाया कि मां जब प्रेग्नेंट होती है तो तुरंत दूध की व्यवस्था उनके स्तन में हो जाती है। ये क्या सिस्टम, ये भगवान का विज्ञान है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन हम सोचते बस हम ही कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसीलिए हम भगवान को आश्रित नहीं हो पाते हैं। एक बार आश्रित होकर देखिए, जीवन के शोक चिंता से मुक्त हो जाएंगे। पांडव कृष्ण को आश्रित, निश्चिंत सो गए, भीष्म सो गए, दुर्योधन, अब भक्त के बीच में बेचारे भगवान फंसे हैं। रात भर कृष्ण सोचते रहे कि क्या करूं। सुबह तक उनको विचार आया, प्लान बन गया। सुबह भोर में 3:30-4 बजे द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी उठो। क्या हुआ? अर्जेंट काम है, उठो। ना धोकर द्रौपदी तैयार हो गई, कपड़े पहनकर, साड़ी पहनकर, वो जींस टी शर्ट नहीं पहनती थी, साड़ी पहनकर वो द्रौपदी आई पितामह अपना ये कृष्ण के पास। कृष्ण क्या काम है? बोले चलो मेरे साथ। कृष्ण द्रौपदी को लेकर गए पितामह भीष्म के शिविर के पास। बोले यहाँ क्यों? बोले पितामह भीष्म ध्यान में बैठे हैं, उसे प्रणाम करके आओ। अरे भैया, मैं रोज प्रणाम करती हूँ, मैं दोपहर को प्रणाम कर लेती, शाम को कर लेती, मेरी नींद बिगाड़ दी आपने। द्रौपदी तुम नहीं समझोगी, रात भर सोचने के बाद मैंने प्लान बनाया है। तुम मुझे कुछ मत पूछो, तुम जाओ और प्रणाम करके आओ। द्रौपदी चलने लगी तो जूते का आवाज आने लगा। रुको, दोनों जूते निकालो। पहले जूते निकाल दिए, पांव की पायल निकाल दी। बोले अब घूंघट खींचो, घूंघट तानो और जाओ, करना कुछ नहीं है, केवल जाकर पितामह को दंडवत प्रणाम करके वापस आ जाओ। जैसे कृष्ण ने कहा द्रौपदी ने वैसे ही कहा। द्रौपदी घूंघट खींचकर, चप्पल निकालकर, जूते निकाल कर गई। पितामह ध्यान में बैठे थे, चतुर्भुज भगवान का ध्यान कर रहे थे, और उसी समय द्रौपदी पितामह के चरणों में दंडवत की। अब पितामह भीष्म को लगा कि मैंने रात को दुर्योधन को कहा था कि अपनी पत्नी को यहां पर भेज देना, मैं वरदान दे दूंगा। आंखें बंद हैं, पितामह ध्यान में है। संभ्रम हुआ कि दुर्योधन की पत्नी आई। पितामह भीष्म ने ध्यान में ही आंखें बंद करके वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवः। देवी तेरा सौभाग्य अखंड रहे,
तेरे पतियों की मृत्यु कभी न हो, ऐसा वरदान दिया। और आंखें खोली तो देखा द्रौपदी। पितामह भीष्म समझ गए कि ये काम कृष्ण का ही हो सकता है। तुरंत ध्यान व्यान सब छोड़ दिया, पितामह खड़े होकर बाहर निकले, बोले कौन? कृष्ण। तो बाहर देखे कृष्ण द्रौपदी के जूते बगल में दबाकर खड़े थे। बताइए पितामह, कल रात को आपने प्रतिज्ञा ली, अभी ताजा ताजा आपने बिल्कुल फ्रेश आपने वरदान दिया। कल रात को प्रतिज्ञा ली कि मैं पांडवों को मारूंगा, और अभी ब्रह्म मुहूर्त में फ्रेश मूड में आपने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव का, कि पांडव कभी मरेंगे नहीं। अब मेरी जिज्ञासा इतनी है पितामह कि इसमें से कौन सा वरदान रखोगे और कौन सा तोड़ोगे? आपकी जो 2 प्रतिज्ञा है उसमें से कौन सी रखोगे, कौन सी तोड़ोगे? तब पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण तुम बड़े छलिया हो, मेरी प्रतिज्ञा टूटते टूटेगी, लेकिन मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के दिन के युद्ध में केशव तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है कि मैं रणभूमि में महाभारत में कभी शस्त्र धारण नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कृष्ण आज मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा, गाने का समय नहीं, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण केशव, आज यदि मैं तुम्हारे हाथों से अस्त्र शस्त्र न उठवाऊं तो शांतनु सूतन कहाऊं। यदि आज आपके हाथों से शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, गंगा का बेटा हूं, यदि शांतनु का सूत हूं, तो आज मैं नहीं या आप नहीं, आज फैसला। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, कृष्ण के हाथों से शस्त्र उठवाने की, और 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रतिज्ञा लेकर बैठे हैं पितामह। बख्तर पहने, शस्त्र पहने, और पूर्ण शस्त्र से सुसज्जित होकर कौरवों की सेना रणभूमि में उतरी। यहां पांडवों की सेना रणभूमि में उतरी, शंखनाद हुआ, मारो मारो की ध्वनि से दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी। और विधि का विधान तो आप देखिए कि जिस दिन पितामह की प्रतिज्ञा थी पांडवों को मारूंगा, उसी दिन पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का रथ टकराया। वैसे कभी अर्जुन का रथ नहीं टकराता था, लेकिन प्रतिज्ञा के दिन ही पितामह के सामने अर्जुन का रथ टकराया, और भयंकर सामना पितामह भीष्म और अर्जुन का। चले बाण सपच जनु तुर्गा, जैसे जैसे उर्गा, जैसे सांप की गति होती है, वैसे पितामह भीष्म अपने तर्कस से बाण निकालने लगे और बाणों की बौछार करने लगे। वर्णन तो ऐसा महाभारत में है कि अपने तर्कस से इतनी तेज गति से बाण निकाल रहे थे और अर्जुन को मार रहे थे कि पितामह भीष्म के हाथ का चक्र बन गया। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में युद्ध करते हुए अर्जुन को कभी भी पसीना नहीं आया था, लेकिन आज पितामह भीष्म के बाणों का सामना करने में अर्जुन पसीने से लथपथ। युद्ध तो कर ही नहीं रहा है अर्जुन, युद्ध तो कर ही नहीं रहा है, मात्र डिफेंस कर रहा है। पितामह भीष्म के बाण को डिफेंस कर रहा है, उसको उससे केवल बचने में इसको पसीना आ गया। अब उसे मारने की और निशाना लेने की तो बात दूर रही, पितामह भीष्म के बाणों से बचने में अर्जुन को पसीना आ गया। और कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन पसीने से लथपथ। कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये भीष्म मेरे भक्तों को मार देगा। तुरंत भगवान कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन की रक्षा, एक और अर्जुन की रक्षा, दूसरी ओर पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हरिरिव हंतु, जैसे वनराज केसरी सिंह गजराज हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए अपनी कंदरा से निकले और कूद पड़े, वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से कूद पड़े और नीचे टूटे हुए रथ का एक चक्का पहिया पड़ा था, कृष्ण ने अपने हाथों में उठाया और हाथ का पहिया उस चक्का लेकर पितामह भीष्म की ओर दौड़ने लगे कि मेरे भक्त अर्जुन को मार रहे हो आप। हमारे कृष्ण का अद्भुत स्वभाव, कुछ दिनों से मैं इस पर बहुत बोल रहा हूं। कृष्ण का एक स्वभाव है कि जो मेरे भक्त का दुश्मन वो मेरा भी दुश्मन, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। हमारे मुंबई में भाई लोग जानते हैं, भाई लोग मारपीट करते एकदम घुसा, 2 आदमी का झगड़ा होता है
दो आदमी फाइट करते हैं, उसमें एक आदमी फिर फोन करता है कि यहाँ बोरिवली स्टेशन के पास अपना राड़ा हो गया है, मतलब अपना फाइट हो गया है। तो फिर क्या करते, 2-3 गाड़ी ट्रक जीप भरकर आते हैं और जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसको इतना मारते पीटते हैं, फिर अंत में हॉस्पिटलाइज होता है। वो हॉस्पिटल में होता है, ग्लूकोज की बोतल और ऑपरेशन वहाँ सब शुरू होता है जिसको मारा है। और फिर ये लोग इसको पूछते हैं, यार हुआ क्या था, इतना मारा, इतना पीटा, हॉस्पिटलाइज हुआ, और फिर उसे पूछते हैं कि हुआ क्या था। ऐसा है हमारे कृष्ण का स्वभाव। भक्त के साथ किसी ने कुछ भी व्यवहार किया, भक्त सही या गलत कृष्ण से मतलब ही नहीं है। कृष्ण के मन में बस यही है कि मेरा डिवोटी कभी गलत हो, गलत है फिर भी कृष्ण कहते हैं मेरा डिवोटी गलत नहीं हो सकता है। तो बताइए सुग्रीव कौन सा अच्छा आदमी था? सुग्रीव ने कौन सा मतलब ये किया था? लेकिन राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाली को छिप कर मारे, राम की फिरत है ये? भगवान राम कभी किसी को छिप कर मारे? लेकिन अपना मित्र अपना है, सुग्रीव मेरा है और सुग्रीव के लिए हम कुछ भी करेंगे। जो कार्य राम की फितरत में नहीं, लेकिन भगवान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि जो मेरा है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आज हरि रिव हंतु, मुझे ये शब्द बड़ा पसंद। सुखदेव जी कहते हैं एक वनराज केसरी सिंह की तरह भगवान कृष्ण कूद पड़े, हाथ में चक्का लेकर पितामह भीष्म के पास। अब अर्जुन कृष्ण के चरण को पकड़ लिया। प्रभुपाद ने ये पोस्टर बनाया, आप कभी देखोगे। अर्जुन ने कसकर कृष्ण को पकड़ा, कृष्ण आप ये सब छोड़ दीजिए और मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हैं? अब कृष्ण को अर्जुन की बात कौन सुने? कृष्ण तो एकदम उग्रता में, मेरे भक्तों को मारने का प्रयास, अर्जुन को तू मारेगा? कृष्ण हाथ में रथ और अर्जुन पकड़कर ऐसे पूरा पकड़, कृष्ण का पांव पकड़ने का प्रयास। ऐसा वर्णन है कि अर्जुन को घसीटते घसीटते 2-5 किलोमीटर लेकर चले गए। अर्जुन ऐसे पकड़ना चाहता है, कृष्ण घसीटकर, इतना आक्रोश कृष्ण को आया, हाथ में रथ का चक्का और चलते हुए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म ने देखा ये कौन आ रहा है? कृष्ण। पितामह भीष्म जो बाण अर्जुन के ऊपर मार रहे थे वही बाण कृष्ण के ऊपर मारने लगे। पितामह भीष्म के बाणों से कृष्ण का सोने का कवच टूट गया और बाण कृष्ण के शरीर में, सैकड़ों बाण कृष्ण को लगने लगे और कृष्ण के चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगी। फिर भी कृष्ण के बाण लगे हुए हैं, हाथ में चक्का अर्जुन पकड़ के रखा है, लेकिन किसी की न सुनते हुए कृष्ण पितामह भीष्म के पास चलते 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 पितामह भीष्म के पास अंत में पहुंच गए। और बिल्कुल निकट जब कृष्ण आए और हाथ में रथ का चक्का था, पितामह भीष्म अपने हाथों से धनुष बाण छोड़ दिए, दोनों भुजा फैलाकर, केशव कृष्ण मैं इसी समय की राह देखना चाहता था, बस मैं यही देखना चाहता था। वीर रस का आस्वादन करने के लिए पितामह भीष्म के हाथ में चक्का और दोनों भुजा फैलाकर, बस कृष्ण यही मैं देखना चाहता था। जब धनुष बाण पितामह भीष्म ने छोड़ दिए तब कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, पांव क्या पकड़ा है, धनुष बाण हाथ में ले, ये छोड़ और गांडीव पकड़, तेरा बाप छोड़कर खड़ा है। कृष्ण ने इशारा किया, अर्जुन दौड़ कर गया, धनुष बाण गांडीव हाथ में। कृष्ण ने कहा, अर्जुन पितामह भीष्म की छाती को छल्ली कर दे। अब प्रसंग तो ऐसा है, मैं कभी इसका जिक्र नहीं किया, आज मैं कर दूं आपके बीच में, नहीं तो यहां तो मेरी कथा खत्म हो जाती है। लेकिन बीच में एक बात आई, पितामह ऐसे खड़े हैं, कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, वो अर्जुन कृष्ण का पांव छोड़कर दौड़कर धनुष बाण लेकर आया और जैसे ही बाण चढ़ाया पितामह कहते ये क्या कृष्ण, ये क्या, मैं धनुष बाण छोड़ दिया, मैं निहत्था खड़ा हूं और निहत्थे आदमी को मारना ये तुम्हारी फितरत? कृष्ण तुम तो सत्यव्रतम परमति सत्यम, तुम तो सत्य हो, धर्म के मार्ग पर हो, और धार्मिक आदमी निहत्थे पर वार करेगा? सिद्धांत जानते ना, मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम वीरथम जड़म विशस्त्रम, जिसके पास अस्त्र शस्त्र न हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण तुम धर्म चूक रहे हो, निहत्थे आदमी को
के ऊपर वार कर रहे हो, तुम धर्म चूक रहे हो। कृष्ण कहते हैं अब आप मुझे धर्म सिखाएंगे? अब ये दिन आ गए हैं कि आप मुझे धर्म सिखाएंगे? यदि धर्म ही जानना है पितामह, तो जिस दिन कुरुवंश की सभा में उस अबला नारी द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था और नारी दोनों हाथ छोड़कर आपके पास आई आपसे रक्षा मांगने के लिए, उस समय आपका धर्म कहां गया था? आप रक्षा कर सकते थे, आपका धर्म था उसकी रक्षा करना। आपने प्रतिज्ञा की कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, तो द्रौपदी हस्तिनापुर के बाहर की थी, हस्तिनापुर की पुत्रवधू थी, आपको रक्षा कर, उस समय आपका धर्म कहां गया? जब इस कौरवों ने दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा में छल कपट करके हराया और बेवजह वनवास भेजा, उस समय आपका यह धर्म कहां गया था? वो 5 साल का भीम और दुर्योधन छल कपट करके जहर वाला लड्डू खिलाकर नदी में फेंक देता है और जान से 5 साल के बालक को मारने का प्रयास करता है, उस समय आपका धर्म कहां गया था? पूर्ण रूप से अधिकार पांडव थे हस्तिनापुर के और पांडव राजा बनने चाहिए था, फिर भी दे दी भूमि, लेकिन फिर भी दुर्योधन चुप नहीं रहा, उस समय आपका धर्म कहां गया था? पितामह, धर्म वो नहीं है जो आप कहते हो, धर्म वो है जो कृष्ण चाहता है, धर्म वो है जो कृष्ण बोलता है, क्योंकि वेद प्रणिहितो धर्म, धर्म वो है जो वेदों में लिखा है और वेद भगवान के वाक्य है। धर्म वो है जो कृष्ण के मुख से निकला है। अर्जुन, मैं कह रहा हूं गांडीर उठाओ और पितामह की छाती छलनी करो। अर्जुन ने गांडीर उठाया और एक के बाद एक पितामह भीष्म के शरीर में इतने बाण डाल दिए कि पितामह भीष्म के शरीर में सोई की नूक रखने की जगह नहीं बची। जब इतने बाण अर्जुन ने डाल दिए, तब आकाश से कोई पर्वत गिरे, कोई बहुत बड़ा देवता गिरे, ऐसे पितामह भीष्म उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धराशायी हुए। और पितामह भीष्म जब गिरे, सारा युद्ध रुक गया। युद्ध समाप्त नहीं हुआ, लेकिन भीष्म गिरे। वायु वेग से ये बात पूरी रणभूमि में फैल गई कि पितामह भीष्म गिरे, पितामह भीष्म आउट, पितामह भीष्म। सब लोग अस्त्र छोड़कर पितामह भीष्म के पास। सारा संसार आश्चर्य में पड़ गया कि 450 वर्ष का ये बादशाह, ये आदमी आज धरती पर, और किस परिस्थिति में मरा तो नहीं है, 55 दिन तक इस स्थिति में पितामह भीष्म रहे। और ये बात, अब ये घटना घट गई, ये बात हस्तिनापुर में पता चली और ये बात धृतराष्ट्र के कान में गई कि भीष्म गिरा। धृतराष्ट्र खड़े हो गए, बड़े एग्रेसिव हो गए। संजय कहां? संजय को बुलाओ। और संजय आए, जल्दी बताओ संजय कि ये क्या हो रहा है, क्या हुआ? तो धृतराष्ट्र का ये जो भगवत गीता का प्रथम प्रश्न इतना एग्रेसिव होकर पूछना, ये महाभारत के युद्ध के 10वें दिन पूछा गया। और इसलिए पूछा क्योंकि पितामह भीष्म गिरे थे। धृतराष्ट्र को कॉन्फिडेंस था कि मेरे पुत्र जीतेंगे, लेकिन भीष्म गिरे तो अब धृतराष्ट्र समझ गए कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। और तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि बताओ संजय, माम का पांडवासेव किम अकुर्वत, क्या किया? और संजय आए और धृतराष्ट्र को प्रथम दिन से, होते ना आप लोग कभी टेस्ट मैच में 2-3 दिन देखना भूल जाओ तो फिर रात को हाईलाइट दिखा देते हैं, फिर कल से आप लाइव शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना? वैसे जो अब तक हुआ था, कुछ ही समय में इन्होंने हाईलाइट दिखा दी और फिर लाइव शुरू कर दिया। इसलिए भगवत गीता जो है कृष्ण ने अर्जुन को सुना दी, 10 दिन के बाद संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई और पूरा वर्णन सुनाया, और फिर महाभारत की ये सारी घटना लाइव दिखाने लगे। तो यह है भगवत गीता आदि। हरे कृष्णा। तो यह है भगवत गीता का आदि। जितना हो, अब आदि के ऊपर मुझे आज पता चला कि तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, ये तो 3 दिन आदि के ऊपर चल जाता, लेकिन चलो इतना ठीक है, आप सब जानते ही हैं। तो आज आदि के ऊपर हमने चर्चा की, कल हम मध्य में चर्चा करेंगे। और मध्य में
भगवत गीता के मध्य में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म के विषय में है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर भगवत गीता का अंत सार के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सब भक्त अपने जीवन का कीमती समय निकालकर प्रवचन सुनने आए। 2 दिन और बाकी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आइए ताकि इसका लाभ ले सकें। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आप में से किसी का? हमारे इस्कॉन में ये परंपरा है कि कथा के बाद, प्रवचन के बाद किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो शास्त्रों के द्वारा उनका समाधान किया जा सकता है। यहाँ सब ज्ञानी हैं, मतलब ये ज्ञानियों की सभा में, मैं ज्ञानियों की सभा में बोल रहा हूं, मुझे तो अभी पता चला है। वाह, इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ समझ गए या कुछ नहीं समझे? तो मैं क्या समझू ये तो बता दीजिए। सब समझ गए। सो थैंक यू, धन्यवाद। जो भी अनाउंसमेंट है कीजिए। और